नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग छोटी सैलरी से, कम सैलरी से भी मिलेनियर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। अब आपको ये टाइटल पढ़ के, ये मेरा इंट्रो सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार अतुल भाई क्या बात कर रहे हो, हमारी सैलरी 25,000, 30,000, 40,000 रुपये है और तुम बात कर रहे हो कि करोड़पति बनने की, मिलेनियर बनने की। क्या ये किसी तरीके से पॉसिबल भी है? और मेरा बिल्कुल ही ऑनेस्ट आंसर है हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज ये है कि ये ओवरनाइट नहीं होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ओवरनाइट का गेम नहीं है। आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, स्टॉक में पैसे लगाते हैं और 90% से ज़्यादा लोगों के पैसे डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि उन्हें ओवरनाइट अमीर बनना होता है, क्योंकि उन्हें पैसा लगाना है और तुरंत देखना है 2 महीने 3 महीने में पैसा डबल हो गया कि नहीं हो गया, साल भर में पैसा डबल हो गया कि नहीं हो गया। और थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर नीचे होता है, पैनिक में आ जाते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में डालनी है, पहली चीज़, कि ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज़, लोग ये कहते हैं, हम ये समझते हैं कि पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ये मिथ अपने दिमाग से निकालना है हमें। पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हाँ, पैसे की ज़रूरत एक लेवल पे होती है, प्रोबेबली अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है, प्रोसेस की ज़रूरत होती है, SOPs की ज़रूरत होती है। और आज के वीडियो में हम उन्हीं SOPs के बारे में बात करेंगे, उन्हीं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। और ये मल्टीपल स्टेप्स में होगा, मल्टीपल चैप्टर्स में होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर 5 मिनट में एक नई चीज़ आएगी जो आप कल से ही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है, कैसे सेविंग करनी है, कैसे अपने खर्चों को ट्रैक करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट में जाना है, फिर म्यूचुअल फंड चूज़ करना है या शेयर्स चूज़ करने हैं, कौन से शेयर्स चूज़ करने हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स चूज़ करने हैं, क्यों चूज़ करने हैं, टिप्स के बेसिस पे चूज़ करना है या कुछ अपना दिमाग लगाना है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट हम लोग आज समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये सोचो कि मेरी सैलरी कम है, मेरी सैलरी छोटी है, इससे होगा ही क्या। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 दोस्त, मान लो राहुल और रितेश। राहुल की सैलरी 30,000 रुपये, रितेश की सैलरी भी 30,000 रुपये। राहुल सोचता है कि मेरी सैलरी 30,000 रुपये आती है, महीने के खर्चे निकल जाते हैं, सारी चीज़ें आराम से चल रही हैं, या शायद सारी चीज़ें आराम से नहीं चल रही हैं, मैं थोड़ा उसमें मज़े भी कर लेता हूँ। अब इसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट की क्या बात करें, जब मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, तब मैं देखूँगा कि कितनी सैलरी बचाई जा सकती है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और दूसरा रितेश, सेम टाइम पे उसकी भी सैलरी 30,000 रुपये है। वो सोचता है कि यार अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ, थोड़ी सी बचत करने की कोशिश करूँ, तो मैं करीब 5,000 6,000 रुपये महीने के बचा लूँगा। अब उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलता है कि ये 5,000 रुपये, 6,000 रुपये हर महीने अगर मैं बचाता हूँ तो 5 साल में कुछ रुपए हो जाएंगे, 10 साल में कुछ लाखों में रुपए हो जाएंगे, 20 साल में ये रुपए करोड़ों तक पहुंच सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। सेम सैलरी है, सेम तरीके की सिचुएशंस हैं, लेकिन दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस है। तो आपके माइंडसेट का साइज मैटर करता है, आपके फाइनेंशियल लिटरेसी का साइज मैटर करता है, आपके सैलरी की साइज इनिशियली मैटर नहीं करती। क्या सैलरी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सैलरी बढ़ाने की, कमाने की, पैसे बनाने की ही तो बात कर रहे हैं। सैलरी का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सैलरी का साइज ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके दिमाग का साइज इंपॉर्टेंट है,
आपको फाइनेंस की नॉलेज कितनी है, इसका साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझसे नहीं, खुद से एक वादा करिए और ये कहिए कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, अपने फ्यूचर का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अपने फाइनेंसेस के, अपने ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस लेने हैं, इनका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं अपनी सिचुएशन चेंज करूँगा। मैं अपनी फाइनेंस की चीज़ें चेंज करूँगा, मैं अपने फ्यूचर को चेंज करूँगा। मैं कभी भी जिस हालात में, जिस कंडीशन में आज हूँ, उसी हालात, उसी कंडीशन में पूरी ज़िंदगी नहीं रहूँगा। आपने इस रूल के बारे में कई बार सुना होगा, मुझसे सुना होगा, अलग अलग वीडियोस में सुना होगा। 50-30-20 का रूल बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही पुराना, लेकिन वन ऑफ द स्मार्टेस्ट रूल है फाइनेंशियल लिटरेसी का। अगर ये रूल आप फॉलो नहीं करते तो आपका फाउंडेशन कभी नहीं बनेगा। फाउंडेशन नहीं बनेगा तो इमारत उस पर नहीं खड़ी होगी। क्या है 50-30-20 का रूल? 50-30-20 का रूल ये कहता है कि आपकी जो भी सैलरी है, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, आपकी जो भी सैलरी है उसका 50% आप अपने नीड्स पर, 30% वांट्स पर और 20% अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे खर्च करेंगे। थोड़ा सा इसको डीप डाइव करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जब बैठते हैं उसको ट्रैक करना, बैठते हैं बनाने, तो डेविएट हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कैसे करें। 50% नीड्स मतलब आपकी जो ज़रूरतें हैं, जिसके बिना आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। कुछ चीज़ें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेडिकेशन। अगर आप मेडिकेशन पे हैं, अगर आप दवाइयाँ लेते हैं, उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आप एक घर में रहते हैं, अगर वो घर आपका है, उसकी ईएमआई जा रही है, तो उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। और अगर उसकी ईएमआई नहीं जा रही है तो बढ़िया है। अगर आप एक घर में रहते हैं, वो रेंटेड है, तो रेंट दिए बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो ये आपकी नीड है। आपके घर में बिजली का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, मेंटेनेंस आएगा, ये सारी चीज़ें नेसेसिटी हैं। खाने पीने का सामान आप लेंगे, ग्रॉसरीज परचेज करेंगे, फ्रूट्स, मिल्क, ब्रेड, ये सारी चीज़ें, ये आपकी नेसेसिटीज़ हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो उनके स्कूल की फीस, जो भी बेसिक चीज़ जिसके बिना आपको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ये सारी की सारी आपके नीड्स में आएंगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 50% नीड्स में जाना चाहिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपये है महीने की, और ये रेंट, ग्रॉसरी, मेडिकेशन, स्कूल की फीस, घर के नॉर्मल खर्चे, बिजली पानी का बिल, ये सब मिला के अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा आपका जा रहा है तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है। आपको उसमें कट करना पड़ेगा। आप उस जगह पर अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरी जगह पर रेंट पे रहिए, थोड़े सस्ते में रहिए। आप उतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं तो मत लीजिए, थोड़े से लोकल खरीदिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, मार्केट जाइए, जहाँ पर बल्क में चीज़ें मिलती हैं वहाँ से लीजिए, होलसेल पे चीज़ें मिलती हैं वहाँ से ग्रॉसरीज परचेज करिए। आप किसी कंपनी का सब्सक्रिप्शन लगा के अपने घर पे मिल्क मंगाते हैं, उसके बजाय कोई जो दूधिया है उससे मिल्क लीजिए, उससे दूध लीजिए। लेकिन आपको अपनी पूरी की पूरी नीड इस 20,000 रुपये में, मतलब 50% ऑफ योर इनकम, इसमें लानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। अब आती है दूसरी कैटेगरी, 30% वांट्स की। एक्चुअली हम 50% में अपनी नीड्स को क्यों बांधते हैं? ताकि हम अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को सीमित कर सकें और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में मज़े भी कर सकें, एंजॉय भी कर सकें। 30% वांट्स में क्या आएगा? आपको फ़ोन लेना है, उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। ये ऐसा तो नहीं है। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके बिना भी आपकी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन ज़रूरत है। बाहर खाना खाने जाना है, घूमने जाना है, कोई ट्रिप प्लान करना है, वैकेशन पे जाना है,
गैजेट्स लेने हैं जो ज़रूरी नहीं है, आप अपने लिए कपड़े लेने हैं, ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वो हमारे वांट्स में जाएगी। ये हमारी लाइफ को अपग्रेड करती है। मतलब आपको लग सकता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन उसके बिना आपकी ज़िंदगी चल जाएगी। अगर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती तो आपकी लाइफ को अपग्रेड करती, एक जगह से थोड़ा सा और बेटर करती और इम्प्रूव करती, और आप 4 लोगों को दिखा पाते। ये है आपकी वांट्स जो 30% के ब्रैकेट में जानी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वांट्स पे पैसे नहीं खर्च करने हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 40,000 रुपये आपकी सैलरी है तो महीने के 12,000 रुपये ही इन सारी चीज़ों में मिलाकर जाना चाहिए। अगर किसी महीने आपने बाहर की ट्रिप कर ली, आपने उसमें 12,000 रुपये खर्च कर लिए, तो उस महीने मूवी, बाहर के रेस्टोरेंट, इन चीज़ों पर पैसे नहीं खर्च करने हैं। या अगर उसमें भी आपको करने हैं तो 2-3 महीने पैसे जोड़ने हैं, तब आपको ट्रिप प्लान करना है, वेकेशन प्लान करना है। अगर आपको फ़ोन लेना है तो इस 12,000 रुपये में से हर महीने कुछ पैसे बचाइए, थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, तब आप वो फ़ोन परचेज करिए, फ़ोन लीजिए। इससे आप अपने वांट्स को, अपनी इच्छाओं को उस ब्रैकेट में बांध पाएंगे। फिर तीसरी कैटेगरी आती है सेविंग की या इन्वेस्टमेंट की। 20% अपने टोटल मंथली इनकम का आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालना ही डालना चाहिए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा 20% मतलब 40,000 रुपये अगर मेरी सैलरी है तो 8,000 रुपये महीने के, 8,000 रुपये बचा के मैं हर महीने क्या ही करोड़पति बन जाऊंगा। भाई साहब, अगर आप 8,000 रुपये महीने के बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप निफ्टी 50 या कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल ही जाता है, 10 साल में ये 18 लाख रुपए हो जाते हैं, 15 साल में ये 40 लाख रुपए हो जाते हैं, 20 साल में ये 90 लाख रुपए हो जाते हैं, और 25 साल में करीब 1.25 करोड़ रुपए हो जाते हैं इसी 8,000 रुपए से। अब इसके बाद ज़िंदगी में आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो ये 8,000 का 10,000, 15,000, 20,000 भी आप शायद इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। लेकिन पॉइंट हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि 8,000 रुपये हर महीने, 4,000 रुपये हर महीने, 2,000 रुपये हर महीने से भी शुरुआत करके आप उस डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो ये कंपाउंडिंग का मैजिक है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। आइंस्टाइन इस कंपाउंडिंग के मैजिक को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। ये 50-30-20 का रूल बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसे इंप्लीमेंट कैसे करें। तो चलिए समझते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन में 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप है ट्रैकिंग। तो आपको क्या करना है कि अगले 1 महीने और कुछ भी ना सोच के, किसी भी चीज में दिमाग नहीं मार के, केवल अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना है। मल्टीपल तरीके हैं। आप एक कागज और पेन ले लीजिए, एक डायरी बना लीजिए। कोई भी चीज, आप चाहे पेट्रोल ले रहे हैं, चाय की पत्ती ले रहे हैं, वहां से लेकर आप कोई बड़ा सामान ले रहे हैं, घर का रिपेयर करा रहे हैं, हर एक चीज उसमें लिखना है। एक डायरी और पेन यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस है बहुत सारे, उसको आप यूज कर सकते हैं, और ये सारे फ्री एप्लीकेशंस हैं, AT मनी वगैरह में फ्री एक्सपेंस ट्रैकर आपको मिल जाता है। या आप मेरी तरीके से आप एक्सेल शीट बना सकते हैं। उस एक्सेल शीट में आप अपने पूरे दिन में क्या क्या खर्चे हुए, शाम को आके 2 मिनट लगते हैं, एंट्री कर ली, और महीने के आखिरी में आपके पास एक पूरा कंसोलिडेटेड ट्रैक समझ में आ जाएगा, कंसोलिडेटेड चीज समझ में आ जाएगी, कितने पैसे कहाँ पर किस मद में खर्च हो रहे हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि आपकी टोटल इनकम कितनी आई, कहाँ कहाँ पर किस किस चीज में कितने कितने खर्चे हुए, किस किस कैटेगरी में कितने कितने खर्चे हुए। और यही जो अवेयरनेस है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप अवेयर नहीं हो, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, उस चीज को आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो अवेयरनेस और ये मेजर करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने जो अभी एक्सपेंसेस लिखे थे उसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नीड में रेंट पे किया, नीड में गया, ग्रोसरीज आई, नीड में गई, सब्जी आया, नीड में गया, दूध आया, नीड में गया, दवाई आई, नीड में गई,
नेटफ्लिक्स जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था, वॉन्ट्स में गया। मूवी देखने गए थे, वॉन्ट्स में गया। ऑफिस आने जाने का आपने खर्चा किया, मेट्रो से गए, बस से गए, ड्राइव करके गए, कार से गए, नीड में आया। तो नीड वॉन्ट्स को सेपरेट करना है, कैटेगराइज करना है। कितने पैसे नीड में जा रहे हैं, कितने पैसे वॉन्ट्स में जा रहे हैं। अब तीसरे स्टेप पे हम इसको स्मार्टली मैनेज करेंगे। कुछ चीज़ें आपको नीड से निकाल के वॉन्ट्स में डालनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको वॉन्ट्स से निकाल के नीड में डालनी पड़ेंगी। कहीं पर वॉन्ट्स पर कट लगाना पड़ेगा, कहीं पर नीड्स में कट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 70% आप नीड में, अरे मेरे तो काम ही नहीं चल रहे हैं, कि पूरा का पूरा नीड में आप खर्चे कर रहे हो। नहीं, फिर आप उस सिचुएशन पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो महीने में 3 बार बाहर खाना खाते थे, 1 बार खाना शुरू करो। OTT का सब्सक्रिप्शन आपके पास नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम और मे बी सोनी लिव या 2-3 है, 1 यूज कर लो, फैमिली के साथ शेयर करो। तरीके निकालने पड़ेंगे, तरीके निकल जाते हैं। लेकिन आपको देखना है कि वॉन्ट्स वाली कैटेगरी को उसी 30% में आपको खींच कर ले आना है, नीड्स वाली कैटेगरी को उसी 30% में खींच कर लेकर आना है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस था। इसमें एक स्टेप एज अ बोनस हम ऐड करते हैं, ऑटोमेट योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब भी हमारे पास पैसा होता है ना अकाउंट में, हमारा दिमाग चलता है, हमारा दिमाग इधर उधर भागता है। हमें अपने दिमाग की नहीं सुननी है, हमें अपने मन की नहीं सुननी है। हमें जिस दिन आपकी सैलरी आई उसमें से 20% निकाल कर सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। अब जितने पैसे बचे इसी से पूरा महीना चलेगा जी। नीड्स में जा रहा है, वॉन्ट्स में जा रहा है, कैसे हैं, क्या है, उधारी ले लूंगा किसी से 500 रुपये, लेकिन मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ूंगा, उसको छूंगा भी नहीं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा होता है तो आप छू ही लेते हो, आप निकाल ही लेते हो, चलो अगले महीने से कर लेंगे, चलो अभी इन्वेस्टमेंट वाला यहाँ खर्च कर रहे हैं, अगले महीने से एडजस्ट कर लेंगे। इस महीने आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगले महीने भी मैनेज नहीं कर पाओगे। मैं प्रैक्टिकल अपने ऊपर बीती हुई चीज़ों से आपको, एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो सिंपलेस्ट तरीका है ऑटोमेट कर देना इस प्रोसेस को। आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, 2 तारीख को ऑटोमेटिक आपके पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएं, और ऐसे डिडक्ट हो कि आप दोबारा वापस ना ले पाओ। तभी फोर्सफुली आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। शुरू के 1 साल 1.5 साल ऐसे ही करना पड़ेगा। जब आप इस प्रोसेस से कर लोगे 1 साल 1.5 साल, तब आपको सेविंग की आदत पड़ जाएगी, तब आपको इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ जाएगी। फिर आप मैनेज कर लोगे, फिर आप जब मन करेगा तब पैसे डाल दोगे। लेकिन शुरू में 1 1.5 साल 2 साल ये ऑटोमेटेड प्रोसेस ही आपको बचाएगा। अब बहुत सारे लोगों को नीड, वांट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दें, स्टॉक में पैसे डाल दें, ये चीज़ें तो समझ में आती हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड को 90% लोग सीरियसली लेते ही नहीं हैं। बहुत ही आराम से कह रहे ठीक है यार, जब इमरजेंसी आएगी देखा जाएगा, पहले इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर दो। भाई साहब, अगर बिना इमरजेंसी फंड बनाए आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा, गारंटीड। सबसे पहले आपके जो मंथली नीड वाला खर्चा है उसका कम से कम 3 से 6 महीने, 3 महीने का पैसा या 6 महीने का पैसा, 1 साल का कर सकें तो द बेस्ट है। बट नॉनदलेस 3 से 6 महीने के पैसे आपको इमरजेंसी फंड में डालकर एज अ लिक्विड फंड, कैश, सेविंग कहीं पर रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपकी को तब जरूरत पड़ती है जब अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपकी जॉब चली गई 3 महीने के लिए। उन सिचुएशंस में अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो या तो आप इन्वेस्टमेंट और आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, आपने जो सेविंग्स करी है, वहां से पैसे निकालोगे। और एक बार आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी सेविंग से पैसे निकाल लिए
तो दोबारा भी निकालोगे, तिबारा भी निकालोगे, निकालते ही रहोगे। या दूसरा तरीका है लोन ले लोगे, और एक बार अपने लोन ले लिया तो दूसरा लोन, तीसरा लोन लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप अपने सर्कल में पूछो या अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा तो आप देखोगे कि पहला लोन आपने बहुत डरते डरते सोच समझकर दिमाग लगा कर लिया, दूसरा लोन यूं चुटकियों में, तीसरा लोन और भी चुटकियों में, और फिर वो डेट ट्रैप में बड़े आसानी से फंस जाता। अब अगर इनिशियल आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो जो भी आपने 20% निकाला था सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, इसका आधा पैसा मतलब 10% आप इमरजेंसी फंड में डालिए, 10% इन्वेस्टमेंट में डालिए। आप 8,000 रुपये हर महीने निकाल रहे थे तो 4,000 रुपये इसमें डालिए और 4,000 रुपये इमरजेंसी फंड में डालिए। जब इमरजेंसी फंड आपका इकट्ठा हो जाए 3 महीने का या 6 महीने का, उसके बाद पूरा का पूरा फोकस हमारा दोबारा से चला जाएगा इन्वेस्टमेंट पे, सेविंग्स पे। तब हम दिमाग मारेंगे कि कैसे पैसे बनाने हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। अब तक हमने बात करी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की, सैलरी की, इनकम की, एक्सपेंसेस की, इनके मैनेजमेंट की। बट एक ऑनेस्ट बात बताऊं, ये आपको किक स्टार्ट देते हैं, ये आपको आपका फाउंडेशन मजबूत करते हैं, और फाउंडेशन मजबूत है तो इमारत अच्छी बनेगी, नो डाउट। लेकिन इमारत को जल्दी बनाना है, स्पीड में बनाना है, तो इनपुट ज़्यादा डालना पड़ेगा। और इनपुट ज़्यादा डालने के लिए आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। इनकम इंक्रीज करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप जिस जॉब में हो, जहां पर नौकरी आप कर रहे हो, वहां पर किसी तरीके से लड़ लड़ा के प्रमोशन ले लो या इंक्रीमेंट ले लो। दूसरा तरीका है नौकरी स्विच कर लो। दोनों तरीके कई बार काम करते हैं, कई बार नहीं काम करते। तीसरा तरीका है कुछ साइड में इनकम स्टार्ट करना, कुछ साइड हसल स्टार्ट करना, कुछ साइड में काम स्टार्ट करना, जहां से कुछ पैसे आने स्टार्ट हो जाएं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम साइड हसल की बात करते हैं, जब भी हम साइड इनकम की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग 50,000 रुपये महीने के कमाने लगूँ, 60,000 रुपये महीने के कमाने लगूँ साइड हसल से, साइड इनकम से, इसके चक्कर में फंसते हैं और फिर कभी भी उनका साइड हसल आगे नहीं बढ़ पाता। आपको कभी भी साइड हसल से एक फुल टाइम नौकरी करते हुए अगर आपकी सैलरी 40,000 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये साइड इनकम से आ जाए ऐसा नहीं, ऐसी उम्मीद ही नहीं पालनी है। आपको सोचना है मुझे तो 5,000 6,000 10,000 मैक्सिमम इतने पैसे बस निकालने हैं। तो अगर आप हफ्ते के 10 घंटे 15 घंटे भी काम कर लेंगे तो 6,000 10,000 रुपये महीने के बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब अगर आपने ये 6,000 10,000 रुपये हर महीने निकालने लगे तो सोचो कि अभी तक आप 8,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब आपका इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये महीने का हो जाएगा। अब तक आप 25 साल में 1.25 करोड़ पे पहुंचने वाले थे, अब सोचो आप 25 साल में कितने करोड़ पर पहुंच जाओगे। और साइड हसल स्टार्ट करने के लिए एक तरीका नहीं है, साइड इनकम स्टार्ट करने के लिए एक तरीका नहीं है, 50 तरीके हैं। कोई भी उसमें से एक पकड़ के आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पहला तरीका है फ्रीलांसिंग कर लेना। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड है, जैसे कोडिंग आपको आती है, फोटोशॉप आता है, वीडियो एडिटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, कुछ भी ऐसा आता है, तो अपवर्क पे प्रोफाइल बना लो, फाइवर पे प्रोफाइल बना लो, फ्रीलांस पे प्रोफाइल बना लो, कहीं पर भी। और पहले शुरुआत में कुछ छोटे छोटे काम उठाओ, बहुत ही सस्ते दाम पे, कुछ अच्छे रिव्यूज़ उनसे लो, उनका काम करके दो अच्छे से, और फिर 3 से 6 महीने में आप स्केल कर सकते हो। अगेन 6,000 रुपये महीने के, 10,000 रुपये महीने के, इससे ज़्यादा का लालच अभी मत करो। जब शुरू हो जाए, वहाँ तक पहुँच जाओगे, तब सोचना मुझे लाखों कमाने हैं, क्या करने हैं। लेकिन टारगेट केवल 6 से 10,000 रुपये, 15,000 रुपये महीने का होना चाहिए फ्रीलांसिंग से। अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते तो कोई दूसरी चीज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है, मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंट्स, ठीक है, साइंस, ऑनलाइन ट्यूशन देना स्टार्ट करो। बहुत सारे आज के समय प्लेटफॉर्म है, आपको केवल एज ए टीचर वहाँ पर रजिस्टर करना है,
क्लासेस तुरंत मिलने स्टार्ट हो जाती हैं। एक और तरीका है कंटेंट क्रिएशन का। आप यूट्यूब पे एक चैनल बना लो, इंस्टाग्राम पे एक चैनल बना लो, उस पर कंटेंट कोई भी एक निश पकड़ लो। कुकिंग है, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, टेक रिव्यूज़ है, मोटिवेशन है, आजकल एआई से वीडियोस बन जाती हैं, उस पर वीडियो। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा गेम है और इसको स्केल भी बहुत अलग लेवल पे किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको शुरू में 2 साल खपाने पड़ेंगे। अगर आपके पास 2 साल का समय नहीं है इनिशियली, तो पहले के जो दोनों ऑप्शंस बताए थे वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा। फिर चौथा तरीका हो सकता है रीसेलिंग बिजनेस का। आप इधर उधर से प्रोडक्ट सोर्स करते हो, फिर उसे अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर सेल करना स्टार्ट करते हो, रीसेलिंग करते हो। आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं है, चीज़ें बनानी नहीं है, लोकल थ्रिफ्ट परचेज करना है और यहाँ पर ऑनलाइन सेल करना है। इससे भी आप 15% 20% का मार्जिन, ये थोड़ा सा हेडक वाला काम है, थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है, इन्वॉइसिंग करना है, पैकिंग करनी है और वो सारी चीज़ें। ड्रॉप शिपमेंट भी कर सकते हो, बट ये चीज़ें जितनी आसान आपको बताई जाती हैं उतनी आसान नहीं होती, तो इसमें थोड़ा सा खपना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसमें मेहनत लगा लेंगे तो बाद में हो सकता है आप इसको फुल टाइम स्केल अप भी कर पाओ। पांचवा तरीका है कंसल्टिंग का। हो सकता है आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, छोटे छोटे बिजनेसेस को इनकी ज़रूरत पड़ती है। इनको कंसल्टेंसी ऑफर करो ग्रो करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, सेल्स के प्रोसेस सेटअप करने के लिए। और जब आप इनको कंसल्टिंग ऑफर करते हो, अगर महीने में 1 या 2 क्लाइंट भी मिल जाता है, आपके 10,000 20,000 30,000 रुपये बड़े आराम से बन जाते हैं। अगेन इसमें भी बहुत लालच नहीं करना है, और ये आपकी जो अभी करंट फील्ड है, जिस चीज़ में आप काम करते हैं, उसी से रिलेटेड आप काम करोगे तभी अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, और अच्छा रिजल्ट दे पाओगे तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। साइड हसल का मतलब ओवरनाइट बिजनेस टाइकून बन जाना नहीं है। साइड हसल का मतलब साइड हसल है। 90% लोग साइड हसल में, साइड इनकम में केवल इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उसको वो एज अपना एक नया बिजनेस देखना शुरू कर देते हैं डे 1 से। या तो आपके दिमाग में क्लियर हो कि इसे मुझे एज अ बिजनेस करना है। अगर आपको एज अ बिजनेस अभी नहीं करना है, आप साइड इनकम की तरीके से कर रहे हैं, तो साइड इनकम की तरीके से देखिए। आप फुल टाइम जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर पा रहे हैं 40,000 50,000, आपको लगता है 4 घंटे काम करके, 3 घंटे काम करके आप वहां पर भी 50,000 रुपये महीने के कमा लेंगे। नहीं, बिजनेस टाइकून नहीं बनना है। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, लगातार छोटे से स्टार्ट करके लेकिन लगातार काम करना है। और फिर वही बात कि जब आप 8,000 रुपये हर महीने के बचा रहे थे और करीब 2.25 करोड़ रुपए आप 25 साल में आपके बन रहे थे, अगर ये 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो, ये 10,000 रुपये आपके ऐड होंगे, तो अब 8,000 के बजाय 18,000 रुपये आप महीने के इन्वेस्ट करोगे, तो 25 साल में तो कितने करोड़ों पर पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कैसे करना है? बिगिनर्स के लिए एसआईपी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। आप एसआईपी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। हर महीने पैसे थोड़े एसआईपी में डाल रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्रैश हो गया, कुछ भी हो, हर महीने कंसिस्टेंसी एक पर्टिकुलर डेट को पैसे आपके डिडक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। आपको एवरेज कॉस्ट का फ़ायदा भी मिलता है, और अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज आप 10% से लेकर 15% के बीच में रिटर्न बड़े आराम से बना लेते हैं। एसआईपी करने का सबसे बेहतरीन फायदा यह है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होती है। आप बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाते हो, आपकी एनर्जी इसमें खर्च नहीं होती। जब इसमें आपकी एनर्जी खर्च नहीं होती तो बाकी चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हो। दूसरा तरीका है नॉर्मल म्यूचुअल फंड परचेज करना, मतलब एसआईपी के थ्रू नहीं, नॉर्मल जब जितने पैसे हुए अपने हिसाब से परचेज कर लेना। इनिशियली 3 तरीके के म्यूचुअल फंड आपने देखे सुने होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, और ये भारत की 50 बड़ी कंपनीज, 100 बड़ी कंपनीज, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है।
मिड कैप में आपको मिलेंगे जो एवरेज मिड साइज के कंपनीज हैं, तो इसमें रिटर्न भी मॉडरेट होता है, रिस्क भी मॉडरेट होता है। और तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप की, इसमें रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न भी हाई है। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे मेरा सजेशन होगा कि अगर कोई बिल्कुल बिगनर है, स्टार्ट कर रहा है, तो 70% वो लार्ज कैप में डाले, 30% मिड कैप में डाले। 6 महीने साल भर में चीजें समझ में आ जाए तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप। फिर थोड़ा सा और समझ में आ जाए तो लार्ज कैप और आप कम कर दीजिए, स्मॉल कैप और बढ़ा दीजिए। जितनी फाइनेंशियल लिटरेसी होगी उतना बेहतर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उतना बेहतर रिजल्ट्स आप पा पाएंगे। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसके। कोई भी एप्लीकेशन आजकल आप डाउनलोड कर सकते हो, जीरोधा है, पेटीएम मनी है, ग्रो है, तमाम एप्लीकेशंस हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप देख लो, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, और ऑनलाइन केवाईसी करो, डॉक्यूमेंट जमा करो, 24 घंटे में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। 24 घंटे के बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। बिल्कुल झंझट नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे अपने फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं कुछ आपको क्विकली गोल्डन रूल बताता हूँ इन्वेस्टिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला रूल है स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी, अब अगर आपको 10 करोड़ रुपए से रिटायर होना है, तो अगर आप 50 साल के आसपास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कई लाख रुपए हर महीने डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने 20 साल 25 साल में स्टार्ट कर दिया तो वो 6-7 हज़ार रुपए में ही आपका 10 करोड़ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा कंपाउंडिंग का, और उतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट रेगुलरली। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म सोचो। कभी भी साल भर का 6 महीने का सोच कर मत चलो, कम से कम 5 साल, और वो भी 5 साल है तो लार्ज कैप या मिड कैप में ही पैसे डालो। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का प्लान करके, गोल बनाकर, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट उस तरीके से सोचना शुरू करो। रूल नंबर 4, डोंट टाइम द मार्केट। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई मतलब नहीं, उस हिसाब से चलोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मार्केट नीचे गिरा, बंद कर दिया जी, मार्केट ऊपर गया, खरीद लिया जी, नहीं, बल्कि आपका घाटा हो रहा है। आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी नहीं ले पा रहे हो, आपका लॉस हो रहा है अगर मार्केट गिरने पे आपने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, स्पेसिफिकली अगर आप SIP या रेगुलर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो मैं गारंटी देता हूं कि बड़े आराम से आप मिलेनियर्स की कैटेगरी में पहुंच जाओगे, चाहे आपकी सैलरी 30,000, 40,000, 50,000 रुपए हर महीने के आज है। क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ये कंपाउंडिंग है, और ये रियल है। तो शुरुआत आज से करनी है। आज मतलब टुडे, आज, टुमारो वाला आज नहीं, टुडे, आज। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ सजेशन दीजिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, पैसे बनाना, इनके बारे में सोचें, समझें, मेहनत करें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दें, अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।